जैसे कि यहाँ पे मुस्लिम संप्रदाय के लोग नहीं आ सकते हैं। अच्छा। मान लिया जाए गलती से कोई प्रवेश कर गए, गलती से कोई कुंड में आकर के नहा लेते हैं, तो फिर उस समय क्या होगा? यदि यहाँ आते हैं तो उसको अपना शरीर एक धर्म स्थल है जो कि अपने शरीर कांपने लगता, वो नहीं आ सकता। बहुत दूसरा स्थल है, कभी नहीं आता। अच्छा, मुस्लिम संप्रदाय के लोग यहाँ पे आते ही नहीं। हम नहीं। सब ब्रह्म कुंड में, इस ब्रह्म कुंड में मुस्लिम संप्रदाय के लोग नहीं आ सकते हैं, प्रवेश निषेध है। और ये पटना हाई कोर्ट का क्या बोलते हैं कि जजमेंट है। और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे गर्म पानी आता है। गर्म पानी आता है। गर्म पानी क्यों आता है और कहाँ से आता है, क्या इसका रहस्य है? इसका रहस्य बहुत पुराना है, यानी महाभारत कालीन। सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, दर्जनों की संख्या में लोग हैं और ताव से नहा रहे हैं, क्योंकि ठंडी का मौसम है और गर्म पानी है। सबसे पहला सवाल यही होगा कि यहाँ पे मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को मतलब कि प्रवेश नहीं दिया जाता, इसके पीछे का क्या कहानी है, क्या रहस्य है? नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध राजगीर में, और ये जो जगह है ब्रह्म कुंड द्वार है। और ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्म कुंड को सदैव ब्रह्मा भगवान ने इसका निर्माण किया था। और इस ब्रह्म कुंड में बहुत सारे खासियत है, और मतलब कि दर्जनों के संख्या में यहाँ पे खासियत भरा पड़ा है। और इस कुंड के अंदर जा कर के हम आपको सारी चीज़ों से रूबरू करवाएंगे, अवगत करवाएंगे कि इस कुंड के अंदर क्या क्या है। सबसे बड़ा बात इसमें यह है कि इस कुंड के अंदर गर्म पानी आता है, और गर्म पानी क्यों आता है और कहाँ से आता है, इससे भी आज हम पर्दा उठाएंगे। हमारे साथ एक राजगीर के ही हैं, बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं इस कुंड के बारे में। और इस कुंड में आने के बाद आए हैं तो यहाँ पे हम दर्जनों बार, लेकिन आज यहाँ पे हमको पता चला कि इस कुंड में कुछ खासियत है। और जो खासियत है वो खासियत को आप जानेंगे तो आप भी दांत तले उंगली दबा लेंगे। इस ब्रह्म कुंड के ऊपर में किसी देवी देवता का मंदिर, और वहाँ पे सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में पर्यटक जाते हैं। और मान करके चलिए कि वहाँ पे एक फ़ोटो शूट स्पॉट बन गया है। बिल्कुल। और हज़ारों की संख्या में, दर्जनों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में प्रत्येक दिन लोग वहाँ पे जाते हैं। और अभी ये साल का क्या बोलते हैं कि अंतिम महीने का अंतिम दिन है, आज 31 तारीख है, और कल 1 जनवरी है। और 1 जनवरी को यहाँ पे लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। और राजगीर जो है इंटरनेशनल टूरिस्ट पैलेस है। इंटरनेशनल टूरिस्ट पैलेस होने के नाते यहाँ पे लाखों की संख्या में देश विदेश से लोग घूमने आते हैं। और ये जो ब्रह्म कुंड है, सूर्य कुंड है, वहाँ पे जा कर के स्नान करते हैं। और ब्रह्म कुंड और सूर्य कुंड दोनों कुंडों में गर्म पानी आती है। और गर्म पानी कहाँ से आती है, क्या इसका रहस्य है, क्या बोलते हैं कि इसके पीछे का क्या रहस्य है, कहाँ से पानी आता आज तक किसी को पता नहीं है। इससे रूबरू करवाएंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे आने के बाद हम तो पहले भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दर्जनों बार आए हैं, लेकिन आज यहाँ पे एक अजूबा चीज़ हमको दिखा। और जो अजूबा चीज़ है उस अजूबा चीज़ से पर्दा उठाएंगे तो आप भी शौक हो जाएंगे। हमारे साथ धर्मराज जी हैं, धर्मराज जी से हम वार्तालाप करेंगे कि इसके पीछे का रहस्य क्या है और कब से यह परंपरा चली आ रही है। हमारे ठीक सामने ब्रह्म कुंड का क्या बोलते हैं कि मुख्य द्वार है। और मुख्य द्वार के क्या बोलते हैं कि एक मंदिर के दीवार पे एक पोस्टर चिपकाया हुआ है। और उस पोस्टर में लिखा हुआ है सूचना। और सूचना यह है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मुस्लिम संप्रदाय का प्रवेश निषेध है। मतलब कि इस ब्रह्म कुंड में मुस्लिम संप्रदाय के लोग नहीं आ सकते हैं, प्रवेश निषेध है। और ये पटना हाई कोर्ट का क्या बोलते हैं कि जजमेंट है। और कब से इसको ऐसा मतलब कि आप आगे चलिए, कब से ये फैसला यहाँ पे लागू हुआ है, कब से ये नियम लागू हुआ है, धर्मराज जी से हम चर्चा करेंगे। और यहाँ के कुछ पंडा जी से भी हम बात करेंगे कि इस कुंड का खासियत क्या है। और सबसे बड़ी बात जो है कि यहाँ पे मुस्लिम संप्रदाय के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग नहीं प्रवेश कर सकते। अगर बाय द वे प्रवेश कर जाए तो फिर क्या करना पड़ेगा। ये श्री राजगीर तपोवन तीर्थ रक्षात्र पंडा समिति है, और वहाँ पे शंकर भगवान का मंदिर है। प्रथम लाभ है, सच्चे दरबार है। यहाँ पे देखिए पूजा पाठ हो रहा है, हवन वगैरह हो रहा है। और ये जो परिसर है, ब्रह्म कुंड का परिसर है। और इसके नीचे गर्म पानी का धार बहता है। और गर्म पानी का धार में ही लोग यहाँ पे आते हैं और नहाते हैं। देखिए ब्रह्म कुंड यहाँ पे बिहार टूरिज्म के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है, उसको दिखाइए गौतम जी। प्रत्येक सोमवार श्रृंगार दर्शन संध्या 7 बजे महाकालेश्वर मंदिर है ये। और हम चर्चा करेंगे जिस मुद्दे पे हम बात करने के लिए आए थे। धर्मराज जी, सबसे पहला सवाल यही होगा कि यहाँ पे मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को मतलब कि प्रवेश नहीं दिया जाता, इसके पीछे का क्या कहानी है, क्या रहस्य है?
जैसा कि आप जानते हैं वामन धारा 22 कुंड यहाँ पे बामन धारा है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जिसमें सूर्य कुंड और जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ये है ब्रह्म कुंड, और एक उधर है श्रृंगी कुंड जिसको कि बदलकर नाम कर दिया गया मखदूम कुंड। तो मखदूम कुंड को दे दिया गया इस्लाम धर्म को, और तब से यहाँ पे एक लिख गया इन्फॉर्मेशन हाई कोर्ट के द्वारा कि मुस्लिम संप्रदाय का प्रवेश वर्जित है। तो ऐसा इसलिए कि उनको जब अलग स्वतंत्र दे ही दिया गया तो उधर नहाते हैं और इधर हिंदू संप्रदाय। देखिए गंगा नदी जो है, गंगा माता का जो नदी है उसमें हिंदू भी नहाते हैं, मुस्लिम भी नहाते हैं, सिख भी नहाते हैं, ईसाई भी नहाते हैं। और हिंदू धर्म में गंगा माता को एक अलग क्या बोलते हैं कि स्थान दिया गया है। वहाँ पे बैन नहीं, यहाँ पे बैन क्यों? ऐसा देखते हुए कि मतलब कहीं कोई बीच में दरार ना हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, तो इसीलिए इसको हम लोगों ने खड़ा नहीं किया। यानी हिंदू संप्रदाय ने इस तरह का मतलब नोटिस नहीं लिखा है, ये कोर्ट ने जजमेंट बनाकर इस तरह से मतलब दिया है। और जब कोर्ट ने जजमेंट दिया है तो दोनों पक्ष का सुन के दिया होगा। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत सारे पत्रकार देखते हैं इस चीज़ को, आकर इसका मतलब तह तक जाते हैं, पहुंचते हैं, तब समझ पाते हैं कि मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है। इंडिपेंडेंट उनके लिए अलग कुंड दे दिया गया है, वो भी बस इसी इलाके में, यहाँ से कुछ दूर चलेंगे तब। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और पैदा होता है धर्मराज जी कि जैसे कि यहाँ पे मुस्लिम संप्रदाय के लोग नहीं आ सकते हैं। अच्छा। मान लिया जाए गलती से कोई प्रवेश कर गए, गलती से कोई कुंड में आकर के नहा लेते हैं, तो फिर उस समय क्या होगा? उस समय होगा यही होगा, तो कुछ नहीं होगा। अगर किसी प्रकार पता चल जाए पंडा समिति को, तो पंडा कमेटी कहते हैं कि भाई आप इधर नहीं जा सकते हैं, मेरा धर्म आपको एंट्रेंस नहीं देता है, आप मखदूम कुंड जा सकते हैं। और वैसा ही नहीं है कि पकड़ के दंड दे दिया जाएगा या फिर मारा जाएगा, पीटा जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। और कितने ऐसे भी होते हैं कि नहा भी लेते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या पता भाई, चेहरे पे कोई सिग्नेचर थोड़े है कि कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, सबका खून एक ही, सबका खून एक ही है। अब भूल चूक से कागज चले जाएं तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, कोई पंडा वगैरह यहाँ पे मिल जाता है ना, तो उनसे वार्तालाप हो जाती तो बहुत अच्छा होता। देखिए यहाँ पे एक सरकार भी है, इनसे ही हम वार्तालाप कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले बताइएगा सरकार, आपका नाम क्या? आप सुनिए, मनोज पंडा। अच्छा, आपसे बस एक जानकारी चाहिए थी, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रह्म कुंड है, यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग यहाँ पे नहीं नहा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लिया जाए गलती से कोई नहा लिए तो फिर क्या होगा? उसको स्नान करने का वहाँ पर नोटिस दिया हुआ है ना, नोटिस के अनुसार सारा व्यक्ति का जानकारी होते हुए यहाँ नहीं आना माना है, वो कभी भी नहीं आएंगे। यदि यहाँ आते हैं तो उसको अपना शरीर एक धर्म स्थल है जो कि अपने शरीर कांपने लगता, वो नहीं आ सकता है। यहाँ राजा बसु का यज्ञ किया हुआ है, जल उत्पन्न किया गया है। 18 साल एक पैर पे तपस्या किए हैं, तपस्या क्या हुआ, जल है राजा बसु का, एक सप्तऋषि मुनि ब्रह्मा जी का नाम से यहाँ ब्रह्म कुंड स्नान का फल है। मतलब अननोन पर्सन अगर आकर के नहा लेते हैं तो उनको मतलब कि बताया जाता है कि यहाँ पे आप नहीं आइए। यहाँ बताने का ना, उसको एकदम शरीर धर्म स्थल, कभी आइए वे नहीं करेगा, ये बहुत दूसरा स्थल है, कभी नहीं आता। अच्छा, मुस्लिम संप्रदाय के लोग यहाँ पे आते ही नहीं? सबको पता है? सबको पता, सबको पता। देखिए पंडित जी हैं जो कि बता रहे हैं कि यहाँ पे मुस्लिम संप्रदाय के लोग आते ही नहीं है। विशेष चर्चा करेंगे इस कुंड के बारे में, तो क्योंकि आज से बहुत वर्ष पहले जब राष्ट्रपति हुआ कर रहे थे APJ अब्दुल कलाम, तो अब्दुल कलाम भी आए थे इस चौखट पे। अच्छा, अब्दुल कलाम भी आए? अब्दुल कलाम भी आए थे, और वो इसमें मुझे परफेक्टली याद नहीं है, परंतु आए थे। तब आए थे तो उन्होंने इस नोटिस बोर्ड को देखा, तो उन्होंने पाँव रखने से पहले ही इसकी मर्यादा को बोला कि सब धर्म की अपनी अपनी मर्यादा है, मैं क्यों भंग करूं। उनकी महानता, वो टर्न बैक हो गए। अच्छा, अब्दुल कलाम भी यहाँ पे नहीं आए? हाँ, नहीं आए, वो पढ़ करके वापस हो गए? पढ़ के वापस हो गए, ऐसा बताया जाता है। हम लोग उसमें बहुत छोटे थे तो लौट के चले गए, बोले कि नहीं, अपने अपने डिग्निटी है धर्म के सारे, उनको मतलब बचाना मानव का कर्तव्य है, नॉन अलाउड है। तो मैं इसमें भाई सुप्रीम हाई कोर्ट का जजमेंट, और जज तो मतलब सर्वोपरि है, थोड़ा सा कैमरे के आगे से हट जाएं तो कहते नहीं कि जैसे एम्पायर का क्रिकेट में उसका निर्णय सर्वमान्य है, वैसे ही जज। अच्छा, विशेष चर्चा करेंगे धर्मराज भाई, आगे चलिए। हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं। देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। और हाँ, अंदर चलते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे गर्म पानी आता है। गर्म पानी आता है? गर्म पानी क्यों आता है और कहाँ से आता है, क्या इसका रहस्य है? इसका रहस्य बहुत पुराना है, यानी महाभारत कालीन
जो समय था उस समय राजा बसु का, तो यही वो ब्रह्मकुंड क्षेत्र है जहाँ पे हम लोग अभी विचरण कर रहे हैं। तो इसी में यज्ञ करवाए थे कुंड क्षेत्र में। ऊपर में देख रहे होंगे यज्ञशाला वगैरह बना हुआ था। तो कुंड क्षेत्र में यज्ञ करवाए थे, तो 33 करोड़ देवी देवताओं को आमंत्रित किया था इस यज्ञ में। तो सभी भगवान उठकर चले आए थे। जैसा कि आप जानते हैं सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। तो वहीं पे कहते हैं भगवान से बड़ा कोई दयालु नहीं, नो वन इज मोर कंपैशनेट देन लॉर्ड। भगवान से ज़्यादा दयालु कौन हो सकता है। तो भगवान ब्रह्मा ने देखा कि जाड़े के दिन में यज्ञ हो रहा है, देवी देवता पहुंच रहे हैं, कहाँ नहाएंगे जाड़े के दिन में, तो उन्होंने गर्म कुंड का निर्माण करवा दिया। और उधर कैमरा अगर घुमा कर दिखाएं तो आज भी लॉर्ड ब्रह्मा का वो सिग्नेचर है जिस पे लिखा है ब्रह्मकुंड, जिसको विधाता ने अपने हाथ से बनाया था, यानी प्रोविडेंस। जिसको बना दे तो बना दे, वो शाश्वत हो जाता है। इसीलिए वो सिग्नेचर के रूप में आज भी ब्रह्मकुंड लिखा है, इस पे देख सकते हैं। सप्तधारा में स्नान करने के बाद ही ब्रह्मकुंड में प्रवेश करें। ऐसा इसलिए कि जब आप उसमें डीप डाउन होते हैं यानी डुबकी लगाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू क्लीन योरसेल्फ, क्योंकि जो सातों धारा है वहाँ पे पहले नहाना होता है। हाँ, इस धारे में नहाकर और अंदर प्रवेश करते हैं। गर्म पानी कहाँ से आता है धर्मराज जी? एक बेलवा डोब तालाब है जो कि वैभारगिरी पर्वत ठीक इसके ऊपर है। 5000 वर्ष पुराना एक महाभारत कालीन मंदिर है शिव जी का, जिसकी पूजा चक्रवर्ती सम्राट जरासंध किया करते थे। उसी पे एक बेलवा डोब नाम का तालाब है, वहीं से पानी आता है और पहाड़ के तराई से सल्फर को छूकर और न जाने कैसे कैसे केमिस्ट्री से मुलाकात करके पानी गर्म हो जाता है। और आज तक इसको साइंस ने बहुत रिसर्च करना चाहा, उधेड़ना चाहा, निकालना चाहा, एक्सपोज करना चाहा, नेचर के साथ मुलाकात करना चाहा, परंतु नो वन, किसी ने ऐसा नहीं कर सका। हाँ, हम लोग जो विषय पर चर्चा कर रहे थे धर्मराज भाई, ये है ब्रह्मकुंड, है ना। और वो है जो सतघरवा हम लोग कहते हैं। सप्तधारा इसलिए सप्तधारा है ये। हाँ हाँ, सप्तधारा में कौन कौन क्या क्या है, उसका क्या रहस्य है? सप्तधारा इसलिए आप देख सकते हैं 7 धारा है। सभी मुनि का नाम है, वशिष्ठ मुनि, जमदाग्नि मुनि, गौतम मुनि, विश्वामित्र मुनि, जितने भी अपने मुनि हैं जो मतलब यज्ञ करवा, उनके नाम से ये 5 धारा। और 2 धारा जो है कि ये नीचे जो कि देख रहे हैं आप छेद, जो कि पहले ही नीचे था, अब धीरे धीरे समय के साथ ये बढ़ता गया, तो धारा दोनों बंद हो गया क्योंकि लेवल बराबर पे आ गया, इसीलिए 5 धारा बचा है। बाकी 2 है जो कि अभी भी वहाँ पे छेद देख सकते हैं, जो राजगीर बाबा और अन्नी मुनि के नाम से चलता है। 7 मुनि का नाम लिखा हुआ है, 6ठा मुनि अगस्त मुनि और 7वां है अन्नी मुनि। अच्छा, ये जो पानी है गर्म पानी है, ठीक है, ये पहाड़ से आता है, पर्वत से आता है, लोग इसको पीते भी हैं। और पीने के लिए तो बताया जाता है कि बड़े बड़े आला अधिकारी, यहाँ तक कि बताया जाता है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी, मुख्यमंत्री तक यहाँ से पानी कंटेनर में बंद करके लेके जाते हैं, मिनरल वाटर। और ये मिनरल वाटर भी फैले इसके सामने मिनरल वाटर भी फैले, इतना नेचुरल है। अगर पानी को आप कंठ से आप पी सकते हैं। हाँ, पी सकते हैं। पीने के बाद एक ऐसा आभास होगा कि जल नहीं अमृत पिया है। जरा ट्राई करके देखिए। हाँ, थोड़ा सा है। देखिए धर्मराज जी हैं जो कि वो पानी पी रहे हैं, मतलब कि कैसा लगता है? पीकर ऐसा लगता है जैसे कंठ से हलक से अमृत नीचे उतर गया। बिल्कुल, इसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं ना? देयर इज नो साइड इफेक्ट, यू विल फील लाइक नेक्टार, जिसे कहते हैं अमृत अंग्रेजी में। या वाकई मतलब कि एकदम मीठा है ना। या आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बिल्कुल। और तभी तो देख सकते हैं क्राउड, ये 12 माह से क्राउड लगा रहता है, गर्मी में भी। और दूसरी खासियत बता रहा हूँ इस कुंड का मिराकल। अभी तो सोच रहे होंगे जाड़ा है, नहाना बहुत आसान है, लेकिन गर्मी के दिन में भी जब आते हैं तो यहाँ पे आते ही इन्वायरमेंट कुछ ऐसा अटैक करता है, आपके कपड़ा खोलते ही लगता है बस गर्म पानी से मिलो, और गर्म पानी से बाहर शरीर निकालने के बाद फिर लगता है जाड़े का दिन आ गया। यानी नेचर के पास इतना बैलेंस है कि आप गर्मी में नहाओ, जाड़े में नहाओ, वही आनंद और वही संतुष्टि मिलता है। सही बोल रहे हैं? सही बात। कैसा लग रहा है चाचा नहा करके? बोले कहो। आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है गर्म पानी में नहा। आनंद आनंद मंगल दोनों है। आनंद भी है और मंगल भी है। और ये मुख्य क्या बोलते हैं कि कुंड है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करें। इधर आइए। हाँ ठीक है, बतिया लेते हैं। ये यहाँ पे नहाने के बाद वो मतलब कि अंदर जाना है ना? ओके ओके ओके। देखिए ये मेन द्वार है, और मेन द्वार के नीचे देखिए, इधर आइएगा गौतम जी, इधर आइएगा। हाँ, खोल दीजिए आप। हाँ, खोल दीजिए आप, अपना चप्पल खोल दीजिए। हाँ देखिए, ये है जो ब्रह्मकुंड है। और अरे आओ ना नीचे यार। और यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, नीचे में सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जो कि नहा रहे हैं।
हाँ नीचे जा सकते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे हम आपको जैसा कि बताया था कि मेन कुंड जो है कि यहाँ पे ये है। श्राद्ध क्रम के लोग बाद भी लोग यहाँ पे आते हैं और नहाते हैं, और नहाने के बाद एक अलग ही सुख की प्राप्ति होती है। और ऊपर में सप्त धारा है, जो 7 धारा से नहाने के बाद ही लोग यहाँ पे प्रवेश करते हैं। यहाँ पे देखिए पंडा जी हैं जो कि इनको शुद्ध कर रहे हैं, और धर्मराज जी हैं। अंदर का एक अनुभूति अलग है धर्मराज। बिल्कुल अनुभूति अलग है। मैं इसके बारे में ऊपर चलकर बता रहा हूँ। कहते हैं कि आप कितना भी ठंडा में आए, चाहे तापमान एकदम शून्य क्यों ना हो जाए, कश्मीर और लद्दाख वाला भी ठंडा अगर गिर जाए राजगीर में, फिर भी आप एक डुबकी लेते हैं और कहते हैं कि ठंडा कहाँ छू मंतर हो जाता है, कहाँ नहीं। यहाँ का पानी जमता नहीं है कश्मीर का जैसा? बिल्कुल कभी नहीं जमता है। आप अंदर 15 मिनट रह जाएंगे तो लगेगा शरीर पे एक लेयर चढ़ गया, जो कि आपको प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद आप 20 मिनट तक पैदल चल सकते हैं विदाउट क्लॉथ। अच्छा, विदाउट क्लॉथ, ठंडी हो जो भी सर एकदम भीतर से जैसा लगता है आग पे चढ़ा दिया भट्टी, और सुलगते सुलगते भीतर चला गया ज्वालामुखी, और उस ज्वालामुखी के घेरे में ठंड भी आता है तो गर्म बन जाता है। और क्या क्या खासियत है धर्मराज भाई इसका? हाँ, और खासियत है कि यहाँ गंगा और जमुना को आपने बहते देखा है, तो गंगा और जमुना को बहते देखा है वो ठंडा है, लेकिन अब मैं आपको जो गंगा जमुना कुंड दिखाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल गर्म है। और इधर दिखाएं, अगर कैमरा फोकस करें तो यही वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, विष्णु भगवान का यह मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, इसी के नाम से मेला लगता है। अच्छा, इससे बाहर निकला जाता है? एग्जिस्ट है निकास द्वार, ये निकास द्वार है। और यहाँ से भी दिखाइएगा गौतम जी, देखिए ये जो ब्रह्म कुंड है, ये मेन कुंड है, यहीं पे लोग नहा रहे हैं, और सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, दर्जनों की संख्या में लोग हैं, और ताव से नहा रहे हैं, क्योंकि ठंडी का मौसम है और गर्म पानी है, और गर्म पानी में उनको निकलने का मन नहीं कर रहा है। जैसे कि एक चाचा जी बता रहे थे कि नहाने में मजा भी आ रहा है और मंगलमय भी हो गया। मंगलमय भी हो गया, और कितना तो ये भी कहते हैं कि पाप भी धुल जाता है, तो ये मानता है। मतलब कि श्राद्ध क्रम के बाद भी लोग यहाँ पे अपना ये करने श्राद्ध क्रम के बाद भी आते हैं नहाने, और देश से विदेश से तमाम जगह से लोग। जी बिल्कुल। एक ज़माना था जब 1999 या 2000 था, तब उस समय देखते थे विदेशी पर्यटकों का एक जमाखड़ा रहता था। जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और कई आदमी से तो मैंने मुलाकात की अपने पिताजी के समय में। लेकिन अब समय बदलता गया, और कहते हैं कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे पड़ रहा है, और अब धीरे धीरे बदल रहा है माहौल। अब तो इंडिया से ही, बिहार से इतने आदमी आके भर देते हैं कि इधर पाँव फैलाने का जगह नहीं रहता है। मतलब कि एक आस्था है, एक अद्भुत है, और ब्रह्मा जी सबसे बड़ी बात है कि इसका निर्माण। जी बिल्कुल, अद्भुत, अकल्पनीय, और तीसरा शब्द अविश्वसनीय। मतलब कि बहुत सारे लोग विश्वास भी नहीं करेंगे कि गर्म पानी आता हो, आता भी होगा। कहते हैं ना कि ये सब कलयुग में ये जो पुराना ट्रेडिशन है उसको दिखाता है कि परमात्मा आज भी जीवित है। परमात्मा आज भी जीवित हैं, और ये ब्रह्मकुंड है जिसका निर्माण किए थे स्वयं ब्रह्मा भगवान ने। इस क्या बोलते हैं कि यहाँ पे गर्म पानी आता है, और 12 माह गर्म पानी आता है। सूखा मेला लगता है यहाँ, जब सुने होंगे कि कुंभ का मेला लगता है, मलमास मेला लगता है, तो उस मेला का इतना वैल्यू है कि महाकाल तक का दरवाज़ा बंद हो जाता है। यहाँ तक कि भगवान शंकर जो वैद्यनाथ हैं उनका भी दरवाज़ा पट बंद हो जाता है। वो भी यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता यहीं आ जाते हैं। इसीलिए महाकालेश्वर, राम मंदिर, गौरी मंदिर, न जाने ऐसे ऐसे भगवान का नाम लिखा है कि उतना याद भी करना मुश्किल। 35 करोड़ देवी, बिल्कुल 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़, सॉरी 33। रामायण का वो बड़ा किताब छकेगा अगर उतने शब्दों को उतारा जाए तो। फिर भी नहीं आएगा। देखिए राजगीर है, और राजगीर का इंटरनेशनल टूरिस्ट पैलेस है, और इंटरनेशनल टूरिस्ट पैलेस पे एक ब्रह्म कुंड भी है, जो कि हजारों वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। कब निर्माण हुआ था ये कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि उस समय सतयुग था, उस समय देवी देवताओं का राज चला करता था। और एक बार कैमरामैन अगर आप दिखाना चाहें उधर तो दिखाएं। चौकोर बना हुआ है, चतुष्कोणीय संरचना है। ऐसा इसलिए कहते हैं कि अग्निकुंड भी चौकोर होता है, ये अग्निकुंड भी थी। 45 डिग्री सेल्सियस तापमान हमेशा इसका रहता है, तो इसीलिए इसको अग्निकुंड कहते हैं। और बाद में ब्रह्मकुंड हो गया, यज्ञ हुआ था तो अग्निकुंड का ही काम कर रहा था, अग्निकुंड का काम कर रहा था। देखिए इस ब्रह्मकुंड के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं, और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।